अच्छा, अब दूसरे पार्ट में आते हैं, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन देखो हॉरिजेंटल भी हो सकता है या वर्टिकल भी हो सकता है, यानी कि हम इसको हॉरिजेंटल रोज़ की फॉर्म में लिख के भी जमा कर सकते हैं या हम इसको वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में लिख कर के भी जमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखो कॉलम की फॉर्म में आप आसानी से जमा कर सकते हैं, तो आप वर्टिकल मेथड यूज़ करें। जैसे आपके पास है कि 8x² माइनस 5xy प्लस 3y² कामा 2xy प्लस 6y² प्लस 3x² प्लस y कामा y² प्लस xy प्लस 6x²। तो ये आपके पास क्या है, टर्म है, इनको आपने ऐड करना है। अब इसमें दो स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में आपने लाइक फ्रैक्शन जो है, लाइक टर्म्स जो हैं उनको देखना है। देखो इसमें 8x² है, हमने उसको पहले लिखा है। दूसरी में हमारे पास कितना है, 3x² है, तो उसको हमने इसके नीचे लिख दिया है। तीसरी में हमारे पास है 6x², ये प्लस के हैं तो इसलिए हमने साथ में कोई साइन नहीं लगाया, 6x² आ गया। दूसरे में देखें -5xy, इसमें xy कितना है, इसमें प्लस का 2xy है, तो ये हमने इधर प्लस का 2xy लगा दिया है। और इसमें देखें तो इसमें प्लस का xy है, तो यहाँ पे हमने प्लस का xy लगा दिया है। तो हमने लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखना है। और थर्ड में था हमारे पास प्लस 3y², ये 3y² है, इसमें -6y², तो हमने इधर -6y² लगा दिया है। और प्लस y² है तो हमने प्लस y² लगा दिया है। अब हमने एडिशन में और कुछ नहीं करना, इनके कोफिशिएंट को जमा कर दें। 8 जमा 3 11, 11 जमा 6 17x² आ जाएगा, बाकी x² वैसे आएगा। ये माइनस का 5x है, ये प्लस का 2xy है, प्लस का xy है, तो प्लस का 2 और 1x ये है, तो कितना हो जाएगा 3xy है। माइनस का 5xy है, तो बड़ा कौन सा है, -5xy बड़ा है, तो इसमें से हम 3 को निकालेंगे। -5xy में से हम प्लस 3xy निकालेंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास 2xy बचेगा, और साइन बड़े वाला लगाएंगे तो माइनस वाला साइन आ जाएगा। अब प्लस का 3y² है और प्लस का y² तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 4y² और माइनस का 6y है, तो 6 में से माइनस करेंगे तो 2y² बचेगा। लेकिन चूंकि बड़ा माइनस वाला है तो साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले आपने लाइक टर्म को अरेंज करना है इन सेम कॉलम, फिर चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म। ये पॉइंट फ्रैक्शन में आपने याद रखना है कि आपने नीचे वाली जो टर्म है, सेकेंड टर्म, उसके साइन आपने हमेशा चेंज करने होंगे। देखो 10x² है माइनस xy है प्लस z² फ्राम z² प्लस xy माइनस 7xy। अब कहते हैं इसको इसमें से निकालें। अब जिसमें से निकालते हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे, z² प्लस xy माइनस 7x², इसको ऊपर माइनस, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें जो z² है ये खड़ा है, ये z² माइनस xy और 10xy जो है स्क्वायर है प्लस 10x², ये प्लस का है। हमने नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करना है, चूँकि ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का था क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे और x और x 2xy आ जाएंगे, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो साइन माइनस का आ जाएगा। और क्वांटिटीज़ को जमा कर देंगे, जो कोफिशिएंट है 6 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 और x² तो माइनस का 17x² आ जाएगा। या इस तरह से ये भी सब्ट्रैक्शन है, ये भी उसी तरीके से पूछते हैं कि इसमें से इसको माइनस करें, तो आपने लिखना है 4x² प्लस 2xy माइनस 3y², x² प्लस 3xy प्लस y², नीचे वाले के साइन चेंज कर दें तो 4x में से 3x निकल जाए तो 3x² बच जाएगा, और 2xy से हमारे पास -3xy है तो -3x वाला बड़ा है तो हमारे पास 2 निकालेंगे तो हमारे पास -xy बच जाएगा, और माइनस का 3y है और माइनस का y² है तो माइनस का 4y² आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन आपने खुद कर लेनी है, एक्सरसाइज नंबर 6.5 है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्राम टू ऑब्टेन, यानी कि ये चीज़ हासिल करने के लिए हम इससे क्या चीज़ माइनस करें, इस टर्म से हम क्या चीज़ हम माइनस करें कि हमारे पास ये चीज़ आए। तो हमने लिखा है इस टर्म से हम x को माइनस करें, क्योंकि x हमारे पास अननोन है तो हमारे पास ये टर्म आएगी। अब x माइनस का है तो इस साइड पे आएगा तो x क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि x प्लस का हो जाएगा। और ये वाली टर्म जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a3 माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6, ये तो आ गई। ये वाली टर्म जब इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a²
ये माइनस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2a, ये प्लस का 1 है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू x, यानी कि इसको हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 3a वैसे आएगा a प्रेस पावर 3 माइनस 4a स्क्वायर है और माइनस a स्क्वायर है, तो इनको हम जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस का 5a स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का 5 है a है और प्लस का 2 है तो प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस 6 है और माइनस 1 है तो माइनस का 7। अगर इसको हम इस टर्म के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन हमारे पास कंप्लीट हो गई। लास्ट एक्सरसाइज है वो है सिंप्लीफिकेशन है और इसको आपने आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक गिवन है कि 7l माइनस करली ब्रैकेट 4m माइनस इंटू 4m माइनस 2m ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट, फिर बॉक्स ब्रैकेट या आपके पास जो बड़ी ब्रैकेट हो जिसको हम बंद कर रहे हैं। 7l माइनस हमने करली ब्रैकेट सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स का काम करना होता है, तो 4m में से हमने 2m को माइनस किया तो कितना हो गया 2m। अब 2m ये बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस है, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2m। 4m में से हम 2m निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2m बच जाएगा। तो हमारे पास ये 4m प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7l माइनस 2m ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये वाली एक वैल्यू है 4y प्लस 6z इंटू 7 इंटू 2y माइनस वाई प्लस जेड और इसके ऊपर बार आया हुआ है प्लस जेड। हमने सबसे पहले किसको हल करना है बार को, तो माइनस का y बन जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमने पहले स्टेप में इसको हल किया है। अब दूसरे में हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो हमारे पास 7 इंटू 2y में से y निकालें तो हमारे पास y बच जाएगा और माइनस का 2 वैसे 7 इंटू 2y में से y निकालें तो हमारे पास y बच जाएगा और माइनस का 2 वैसे रहेगा प्लस z। अब 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई y 7y माइनस 7 2 14, बाकियों को वैसे लिखना है 14 प्लस z। अब ये 6z बाहर है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 7 42 और yz आ जाएगा 6 14 84 और z है तो z है और माइनस है तो माइनस का 84 z आ जाएगा और प्लस 6 मल्टीप्लाई z तो 6z और z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 4y प्लस 42yz माइनस 84z प्लस 6z स्क्वायर। इनमें से कोई भी सेम नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, इसलिए हम इनको ऐड नहीं करते, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यूँ ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया।